माप एवं आकृति यानी साइज एंड शेप ऑफ वायरस। मतलब वायरस की जो खोज हो चुकी थी, तो वायरस खोज में लगभग 300 वायरस की प्राप्ति हुआ, लेकिन कुछ इसमें जो मोज़ेक वायरस तो क्षण जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दी, लेकिन इसमें कुछ जो वायरस तो विभिन्न प्रकार के थे, यानी कि इनके शेप और साइज के बारे में भी अध्ययन किया गया। तो इनके जो इनकी जो साइज थी, विषाणु के माप जो थी अत्यधिक भिन्नता थी, यानी काफ़ी डिफरेंस था इनमें। यानी जो वायरस थे जितने लगभग थे, ये सब में विभिन्नताएं यानी डिफरेंस थी काफ़ी। ये अलग अलग इस तरह से एक ही जैसे नहीं थे, विभिन्नताएं यानी डिफरेंस काफ़ी था इसमें। ये जो होते अति सूक्ष्म कण होते थे, ये अति सूक्ष्म कण हैं। और इनका जो अध्ययन किया गया, चूँकि सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से दिखे नहीं था, तो ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही किया जा सकता है। ये जीवाणु से भी छोटे होते हैं, यानी कि हम पहले जान चुके हैं कि जीवाणु से, क्योंकि उसमें जब फिल्टर से छाना गया था पोर्सिलीन पे, तो जीवाणु तो निकल गए थे, लेकिन ये रह गए, मतलब जीवाणु तो रुक गए थे, लेकिन ये उनसे फिल्टर से भी निकल गया, यानी कि जाहिर सी बात है उनसे छोटे होंगे, तो ये जीवाणु से भी छोटे होते हैं। इनका जो होता है लगभग ये 10 माइक्रोन यानी 10 माइक्रोन से लगभग 205 माइक्रोन के बीच में होते, मिलीमीटर यानी कि मीटर कह सकते हैं। 10 माइक्रोन से 10 माइक्रोमीटर यानी कि 205 यानी माइक्रोन मीटर ये हो सकते हैं। और जो 1 माइक्रोन मीटर जो होता है, ये बराबर होगा लगभग 0.000001 मिलीमीटर यानी 1 mm इतना होता है। यानी 1 म्यू माइक्रोन जो होगा ये लगभग 0.00001 मिलीमीटर के बराबर होता है, ये पाया जाता है। यानी कि कह सकते हैं बहुत सूक्ष्म, यानी अति सूक्ष्म में होते हैं, उनसे भी सूक्ष्म होते हैं। और जो पशुओं में ये जो खुरपका मुखपका रोग होता है, यानी जो फूट अक्सर ये बीमारी होती है, दिखाई देता है बरसात के समय या कुछ ठंडी के मौसम में, फूड एंड माउथ जो डिजीज़ होती है, खुरपका और मुंहपका जो बोलते हैं, इसमें खुरपका मुंहपका, इसमें इनके पैर जो होते हैं वायरस जो एंट्री कर जाते हैं, मुंह जो होता है सूज जाता है, कुछ खा पी नहीं मिलता है, सूजने होता है। और इसी तरह पैर इनके जो होते हैं, खुर जो होते हैं नीचे स्वेलिंग करने लगते हैं, बड़े हो जाते हैं, चलना फिरना नहीं पाते हैं, ये लंगड़ाने लगते हैं, जिस तरह से उससे बैलेंस पूरा नहीं संभल पाता है। इसी तरह मुँह होता है पूरा स्वेलिंग कर जाता है, बड़ा थूथना बड़ा हो जाता है, खा नहीं पाते हैं। तो ये डिजीज़ इसमें इन्हीं के कारण, ये सबसे छोटा जो होता है, ये जो होता है विषाणु का सबसे छोटा तथा चेचक का सबसे बड़ा वायरस के बाद होता है। यानी जो फूट और माउथ डिजीज़ होती है, ये वायरस का सबसे सूक्ष्म यानी सबसे छोटा जो विषाणु होता है उसके माध्यम से होता है। और जो चेचक होता है, कह सकते हैं चेचक, इसका वायरस जो होता है सबसे बड़ा वायरस होता है। चेचक का वायरस सबसे बड़ा होता है और इसका जो होता है सबसे छोटा वायरस होता है। यानी जो वायरस होंगे सबसे छोटे वायरस में, सबसे छोटे वायरस से ये होता है, यानी इनकी साइज जो होती है काफ़ी छोटी होती है, इतने माइन्यूटली होते हैं, लेकिन इतना भयंकर डिजीज देते हैं। और चेचक जो होता है सबसे बड़े वायरस के माध्यम से होता है। तो ये इनके आधार से होता है। विषाणु जो कण होते हैं ये गोलाकार, ये जो विभिन्न यानी कि अलग विभिन्नताएं होती हैं, कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसी तरह के तो ये क्षण के आधार के यानी गोलाकार होते हैं। क्षण आकार में तो वही है, क्षणनुमा वायरस जो होते हैं गोलाकार, क्षणनुमा, गोलाकार मतलब गोल की टोटल स्ट्रक्चर ना होकर गोला है, थोड़ा सा वावल से में, या गोल होंगे, बेलनाकार, तंतुवत धागे जैसे स्ट्रक्चर होगा, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। ईंट के आकार का, जैसे ईंट का शेप होता है, ईंट जैसे में, या टैडपोल के आधार पे, टैडपोल जिस तरह से मेढक कह सकते हैं तिरछे पैर उसमें होता है टैडपोल, या आगे निकले होते हैं, टोन या पीछे पूंछ टाइप की होती है, तो ये टैडपोल के समान इस तरह से हो सकते हैं। तो चेचक के रोग के विषाणु की आकृति जो होती है, जो इसमें चेचक वाला होगा, इसका विषाणु जो होता है ये लगभग ईंटे के समान होता है, ईंट के आकार का होगा, ईंट नुमा जीव होगा। ये जो चेचक का वायरस होता है ये सबसे बड़ा होता है, ये ईंट की नुमा जो स्ट्रक्चर होगा, ईंट जैसा स्ट्रक्चर इसमें इस तरह से इसका पाया जाता है। और जीवाणु के अंदर रहने वाले जो बैक्टीरियोफेज की आकृति होती है,
वो टैडपोल के आकार का होता है, यानी जीवाणुओं के अंदर ये टैडपोल के जैसा दिखाई देगा। ये टैडपोल आकृति पाई जाती है, मेढक के जैसे स्टार्टिंग में होता है टैडपोल कहते हैं, उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। पोलियो वाला जो होता है वायरस, इसका गोल होगा, पोलियो वाला गोल होगा, इस तरह पाया जाए। और जंतु में पाए जाने वाले विषाणु के कण अधिकांशतः गोल होते हैं, यानी कि जो जीवाणुओं में पाया जाता है ज़्यादातर बीमारी जो फैलाते हैं जीवाणु में, यानी कह सकते हैं जंतुओं में, जीवाणु न कह के जंतुओं में इनके वायरस ज़्यादातर जो होते हैं, अधिकतर जो होते हैं गोल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, यानी पोलियो में होते हैं। और जंतुओं में जो पाए जाते हैं, यानी कि जीवों में कह सकते हैं जंतुओं में अधिकतर जो होते हैं गोल जैसा स्ट्रक्चर ये पाया जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है विभिन्न प्रकार के इनमें सूक्ष्म जीवों में इसमें पाए जाते हैं। वायरस जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, इस तरह से इनमें होता है। और जो जंतु होते हैं, विषाणु जंतु और पादप जंतुओं में अलग प्रकार के रोग फैलाते हैं। ये विभिन्न यानी ढेर सारे कह सकते हैं अनेक रोग फैलाते हैं। जो विषाणु जंतुओं में तथा पादों में अनेक रोग फैलाते हैं। और लगभग वैज्ञानिक जो है लगभग 600 प्रकार के, लगभग 600 जो होते हैं जंतु विषाणु यानी लगभग 600 जंतु विषाणुओं को खोजा जा चुका अब तक। और तथा इसमें लगभग 180 कह सकते हैं 180 से अधिक, लगभग इसमें से अधिक जो होते हैं लमसम पादप विषाणु यानी पौधे वाले वायरस जो होते हैं खोजे जा चुके हैं लगभग। तो ये जंतुओं में ज़्यादातर गोल होते हैं, लेकिन अभी तक ये जंतु जो होते विषाणु जो खोज की गई है लगभग आज तक लगभग 600 यानी 600 जो वायरस होते हैं जंतु विषाणु खोजे गए हैं। और जो 180 होते थे पादप विषाणु, पौधों में विषाणु यानी कि रोग इनको फैलाने का काम करते हैं। मनुष्य में लगभग 3/4 संक्रामक बीमारियां विषाणुओं के संक्रमण से ही होता है। मनुष्य के अंतर्गत जो मनुष्य होते हैं इनमें लगभग 3/4 भाग जो होता है ये बीमारी जो संक्रामक बीमारियां हैं, संक्रामक जो इन्फेक्टेड यानी कि ये 1% टू अनदर फैलती हैं, ये बीमारी जो होती है विषाणुओं के माध्यम से, विक्रिया विषाणुओं के संक्रमण से ही होता है। विषाणुओं के संक्रमण से है। विषाणु किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करता है, यानी कि आसानी से प्रवेश कर सकता है। ये जो होता है किसी भी जीव में स्पर्श के माध्यम से, जो मेथड होता है टेक्निक होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचना या दूसरे जंतु पहुंचना, तो ये स्पर्श के माध्यम से होते हैं, जल के माध्यम से, पेय पदार्थ लोग अक्सर उसमें पीते हैं, एक दूसरे का जूठा कह सकते हैं बोतल के हिसाब से होता है, या कोल्ड ड्रिंक हो गया कोई भी पेय पदार्थ इस तरह से एक साथ ले लेते हैं। और वायु यानी जो मेन आवश्यकता, जो मेन हमारी रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं के माध्यम से ये आसानी से भी फैलते हैं, यानी स्पर्श के माध्यम, टचिंग के माध्यम से, जल के माध्यम से, पेय पदार्थ, भोजन, वायु के माध्यम, किसी के माध्यम से भी ये हमारे शरीर में, यहाँ तक कि ये विषाणु जो संक्रमित कीटों या जानवरों के काटने से भी हमारे शरीर में एंट्री कर जाते हैं। मनुष्यों में विषाणु जो होते हैं अनेक प्रकार, यानी कि कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के डिजीज भी उत्पन्न करते हैं, यानी कि इनके माध्यम से वायरस जो होता है हमारे शरीर में काफ़ी आसानी से एंट्री कर जाते हैं। और यहाँ तक कि कभी कभी ये होता है कि ये जानवरों के पकड़ने, काटने या उनके साथ टच करने से भी ये वायरस जो होते हैं उनके हाथों के माध्यम से या उनके मुंह के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर में एंट्री कर जाते हैं, जो काफ़ी हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो इस तरह से ये जो होते हैं विषाणु जो होते हैं विभिन्न शेप साइज के हुए इसमें पाए जाते हैं, खोजे गए हैं। लेकिन ये सबसे छोटा मान ये कह सकते हैं सबसे सूक्ष्म जो होगा ये खुरपका या मुखपका डिजीज कहलाते हैं, और सबसे बड़े वायरस जो होगा ये चेचक के
कारण होते हैं। और ये सबसे छोटा यानी कि 10 म्यू माइक्रोन का होगा और सबसे बड़ा यानी कि 10 म्यू माइक्रोन से लेकर 205 म्यू माइक्रोन तक होता है। और 1 म्यू माइक्रोन जो होगा यानी 1 म्यू माइक्रोन इक्वल टू लगभग ये हो जाएगा 0.00001 मिलीमीटर के बराबर आके होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं सबसे सूक्ष्म होते हैं, यानी बैक्टीरिया से भी यानी जीवाणुओं से भी ये सूक्ष्म होते हैं, वायरस होते हैं।